बिहार की राजनीति में अभी उथल पुथल मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे ही दिया, नितिन नवीन ने भी अपने विधानसभा माने विधायकी का उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधायकी से। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर नितिन नवीन ही नहीं बल्कि इनके पिता का भी यहां पर इस क्षेत्र से दबदबा रहा है। 1995 से लेकर अभी तक लगातार दबदबा रहा है और इसके लिए चर्चा हो रही है कि यहां से कोई न कोई कायस्थ ही उम्मीदवार बनेगा। लेकिन उम्मीदवार चाहे जो भी बने, लेकिन नितिन नवीन जिसको चाहेंगे वही विधायक बनेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा पहले का अतीत हम लोग देख लें, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का अतीत देख लें और फिर नवीन सिन्हा का भी अतीत देख लें, नितिन नवीन का भी देख लें। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है, कायस्थ का वर्चस्व है, तो वैसी स्थिति में 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा लव कुमार यहां से बुरी तरह परास्त हुए थे नितिन नवीन से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अधिकांश लोगों के लिए बांकीपुर बिहार की राजधानी पटना का एक आवासीय इलाका भर हो सकता है, लेकिन इतिहास के छात्रों के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जो कभी पाटलिपुत्र का हिस्सा हुआ करता था। यह मौर्य साम्राज्य का सत्ता की सीट, जिसे प्राचीन काल में गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित माना जाता था। हालांकि समय के साथ साथ सोन नदी ने अपनी दिशा बदल ली और वह गंगा से काफी पहले ही मिल जाती है, जबकि गंगा भी वर्षों में अपने ऐतिहासिक तटों से दूर होती गई है। इन दोनों प्रमुख नदियों के प्रवाह में आए बदलावों के बावजूद बांकीपुर का ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है। सिविल कोर्ट्स, पटना कलेक्ट्रेट्स, 1891 में स्थापित खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और दरभंगा हाउस जैसे प्रतिष्ठित स्थल इस बात के प्रमाण है कि बांकीपुर कभी पटना का दिल था और आज भी है, जो अब पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों का घर है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बांकीपुर का इतिहास कुछ खास घटनाओं से नहीं भरा है। यह 2008 में विधानसभा क्षेत्र बना और तभी से यह लगभग एक तरफा मुकाबले का गवाह रहा है, जहां बीजेपी ने हर चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज की। भले ही मतदाता उपस्थित बेहद कम रहे हों, यह प्रवृत्ति वर्षों से बनी हुई है, जिससे यह सीट राज्य की सबसे पूर्वानुमानित सीटों में से एक बन गई है। बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। पहले यह क्षेत्र पटना वेस्ट के नाम से जाना जाता था और बीजेपी ने पिछले 8 चुनाव से इस पर कब्जा जमाए रखा है, जिनमें से 3 चुनाव बांकीपुर के नाम से हुए हैं। इस क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से एक पिता पुत्र की जोड़ी का दबदबा रहा है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने 1995 से शुरू होकर पटना वेस्ट से लगातार 4 बार जीत दर्ज की। उनके निधन के बाद उनके बेटा नितिन नवीन 2006 का उपचुनाव जीता और 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनाव में बीजेपी की जीत की लहर को कायम रखा, जब यह सीट बांकीपुर के नाम से जानी जाने लगी थी। इसका प्रमुख कारण कायस्थ समुदाय का प्रभाव माना जाता है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। सिन्हा परिवार का दबदबा बना रहा। 2009 और 2014 में फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पटना साहिब लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में जब वे कांग्रेस में चले गए तब रविशंकर प्रसाद, जो स्वयं कायस्थ हैं, ने यह सीट जीत ली। 2024 के चुनाव में रविशंकर प्रसाद का मुकाबला कुशवाहा नेता अंशुल अभिजीत से हुआ, लेकिन एक बार फिर कायस्थ वोट निर्णायक साबित हुआ। जहां तक बांकीपुर विधानसभा सीट की बात है, नितिन नवीन ने 2010 में 60,840 वोटों से, 2015 में 39,767 वोटों से और 2020 में 39,036 वोटों से जीत हासिल की थी। 2020 में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा लव सिन्हा को हराया। हालांकि इन विशाल जीतों के पीछे मतदान प्रतिशत में लगातार गिरावट जैसी चिंताजनक पहलू भी छिपा हुआ है। 2015 में यह 40.25% था,
जो 2019 लोकसभा चुनाव में घटकर 38.88 और 2020 में 35.92% रह गया। यह उदासीनता हैरान करने वाली है। यह कहना मुश्किल है कि यह शहरी मतदाता की उदासीनता है या यह भावना कि एक मजबूत बीजेपी गढ़ में उनका वोट कोई फर्क नहीं डालता। बीजेपी को इससे शायद फर्क न पड़े, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से यह गंभीर संकेत है, विशेषकर बिहार के लिए, जो वैशाली जैसी प्राचीन गणराज्य की भूमि रही है। बांकीपुर विधानसभा में 8.04% अनुसूचित जाति और 7.8% मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। कायस्थ समुदाय, जिसकी जनसंख्या लगभग 15% आंकी गई है, एकजुट होकर बीजेपी को समर्थन देता रहा है और यही उसकी जीत का प्रमुख कारण है। बांकीपुर पूरी तरह शहरी क्षेत्र है, जहां ग्रामीण मतदाता शून्य है। अब यह चर्चा हो रही है कि नितिन नवीन जब यहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधायकी से इस्तीफा दे दिया, तो फिर अगला कौन? हालांकि उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में जोर घटाव गुणा भाग सब शुरू हो गया है, चहलकदमी बढ़ गई है। जो भी नेता हैं वो अपने आकाओं से अपने अपने जो भी सीनियर्स हैं, जो गुडविल में हैं, उनके यहाँ दरबार करना शुरू कर दिए हैं और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से कोई न कोई कायस्थ उम्मीदवार ही होगा, कायस्थ जाति का उम्मीदवार ही होगा। चूंकि कुम्हरार से 2025 में एक बनिया जाति से आने वाले को बीजेपी ने टिकट दे दिया। हालांकि इस पर बहुत विरोध हुआ था। यहाँ पर जो प्रदेश जो कार्य समिति है उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया था। उस विरोध के बावजूद बनिया जाति को दे दिया गया। तो वैसी स्थिति में अब बीजेपी जो है यहाँ पर सिर्फ कायस्थ उम्मीदवार को ही देने का मूड बनाई हुई है। लेकिन ये भी चर्चा है कि यहाँ से उम्मीदवार चाहे जो भी हो, नितिन नवीन एक बार घूम जाएंगे तो चुनाव आदमी जीत जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जो रेस में अभी शामिल हैं उसमें संजय मयूख हैं, एमएलसी हैं, उनका समय भी खत्म अब हो रहा है। तो संजय मयूख कायस्थ जाति से आते हैं, वो भी जो है इसके लिए प्रयासरत हैं। उसके बाद में ऋतुराज सिन्हा हैं, जो एसआईएस ग्रुप के आरके सिन्हा के पुत्र हैं और अभी वो बीजेपी में राष्ट्रीय मंत्री हैं और सफल व्यवसायी हैं। सुनील वर्मा की भी जो है संगठन पर अच्छी पकड़ है, संगठनात्मक उनके पास अनुभव है, प्रशासनिक क्षमता है और ईमानदार छवि भी है। इसके बाद में आते हैं आशीष सिन्हा भी वो युवा नेता हैं और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, इनकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा रणवीर नंदन की भी चर्चा हो रही है, अजय आलो की भी चर्चा हो रही है। चर्चा में लिस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि चुनाव कब होगा। अब जो है राज्य सरकार जब चुनाव आयोग को भेज देगी कि भाई ये सीट खाली हो गया, उसके बाद चुनाव आयोग कब निर्णय लेगी कि इस पर चुनाव कब करेंगे, मिड टर्म पोल कब करेंगे, ये तो चुनाव आयोग के निर्णय पर डिपेंड करता है। लेकिन उसका जो है अभी तक कोई सरगर्मी नहीं है कि चुनाव कल हो या परसों हो। अब तो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि मिड टर्म पोल जो है कब करेगी। लेकिन जो भी दावेदार हैं, अपने आप को दावेदार समझ रहे हैं, तो वो जो है अपनी चौकड़ी में लग गए हैं और जिन लोगों का नाम मैंने बताया मौजूदा समय में, ये लोग अपनी चाकरी करने में लग गए हैं। और बांकीपुर सीट जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है और एक तरह से कहा जाए तो नितिन नवीन का ये गढ़ है और ये बांकीपुर ऐसा सीट है जिसने बीजेपी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ना अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।